नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादी बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। खबर इतनी बड़ी है, आज फिर एक खबर हमारे पास है। बिहार की राजनीति किस तरह से बदली सी है, इस बात की जानकारी आप तक पहुंची हुई है। भारत लाइव की टीम लगातार सजग है। भारत लाइव की टीम ने आप तक एक एक पल की रिपोर्ट जो है पहुंचाई है। भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाया कि किस तरह से जो विपक्ष है उनके द्वारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया गया था, जिसके बाद नीतीश कुमार की पुलिस, सरकारी पुलिस और राजद के जो सेनानी हैं, राजद के जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच तनातनी की स्थिति होती है और ये स्थिति जो है हिंसक हो जाती है। और हिंसक इस कदर होती है कि कई लोगों के जो है सर फूटने की जो है तस्वीरें सामने आती है। दोनों पक्ष से होते हैं। एक कविता मैंने कभी बचपन में सुनी थी कि क्यों होती है जंग और होती है शांति भंग। तो यही बात है, सवाल तो है ही, लेकिन इसका अच्छा खासा असर देखें तो बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा था उसके अंतिम दिन देखने को मिला है जी। इसमें हम देख पाएंगे कि किस तरह से जो विपक्ष है, विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने वॉकआउट कर दिया और उन्होंने सदन में इंटर करने से मना कर दिया। और पैरेलल जो है एक सदन बिहार विधानसभा भवन के बाहर ही चलाना शुरू कर दिया। सभी ने, यानी कि जो विपक्ष के विधायक थे, उन्होंने सर्वसम्मति से अपने विधायक दल का जो नेता भी चुन लिया, अपने जो विधानसभा थे, जो नवनिर्मित विधानसभा थे, उसके अध्यक्ष को भी मनोनीत कर लिया और इसके साथ ही कार्रवाई भी चलने लगे। नीतीश कुमार का इस्तीफा लेने के लिए जो है प्रस्ताव भी पारित कर लिया। लेकिन वजह यहीं तक नहीं है, खबर यही नहीं है। खबर यह है कि इसके बाद तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें महत्वपूर्ण बात कही। कुछ महत्वपूर्ण बात हैं, हम चाहेंगे कि सन्नी भी हैं हमारे साथ, तो सन्नी भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तेजस्वी यादव 5 साल के लिए विधानसभा भवन में कदम नहीं रखेंगे। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि जब बिहार विधानसभा भवन में हम लोग जनता के चुने हुए लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे लोगों को जहां होना चाहिए वहां बिहार सरकार ने पुलिस को भर दिया है। जब पुलिस बिहार विधानसभा को चला सकते हैं तो विपक्ष का क्या काम है। इसलिए हम लोग जो है 5 साल तक विपक्ष जो है पूरा विपक्ष 5 साल तक के लिए, खासकर तेजस्वी यादव ने अपने बारे में बात कही कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। यानी कि अगर सीधे तौर पर देखें तो तेजस्वी यादव ने इशारों में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा किस चीज से? विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो विपक्ष सदन के भीतर जो है नहीं जाएंगे जी। जैसा कि उन्होंने एक वाक्य भी वहाँ पे प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि जिस पुलिस को आप सह दे रहे हैं, जिस पुलिस को आप ताकत दे रहे हैं, बिल्कुल, कल को आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो वही पुलिस आपको भी इसी तरीके से घसीट के मार सकती है जी। और उनके कुछ विधायक और एक MLC सुबोध राय जी हैं, उन्होंने भी कहा कि विधानसभा में जिस तरह का माहौल बनाया गया है उस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। और बाकायदा उन्होंने इस शब्द का प्रयोग कर दिया कि नीतीश कुमार के गुंडे विधानसभा में पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि बिना कोई प्रशासनिक, ये जो पुलिस का ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है, उस तरह का ड्रेस कोड उनके पास नहीं था जी। और इस तरह से उन्होंने सरकार पर हमला बोला। और तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर लगभग आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमला बोला है। और तेजस्वी यादव ने, देखिए, अगर उनके बातों को यथास्थिति रखें तो तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है जी। सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी, लेकिन अफसरों से उन्होंने आह्वान करते हुए कहा, अफसरों की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है। यानी कि अफसर आप लोग ही रहेंगे और सरकार जैसे ही बदलेगी तो फिर समझ जाइएगा जी। एक फिल्म में भी ये डायलॉग है, उसी का उन्होंने प्रयोग कर दिया कि आप 60 साल के लिए नियुक्त हुए हैं, 60 साल के लिए नौकरी में हैं जी, और नेता 5 साल बाद बदल जाते हैं, इसलिए आपको जनता के साथ समन्वय बना के चलना होगा। वहीं देखें तो जो अनंत सिंह के प्रतिनिधि हैं और जो बंटू सिंह है, राजद के प्रमुख प्रवक्ता भी है बंटू सिंह, उन्होंने भी अपनी जो जुबान है एकदम कस करके खोली है। उन्होंने भी कहा है, सरकार को चुनौती देते हुए, नीतीश सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि हमारे कार्यकर्ता का जो एक एक बूंद रक्त बहा है, रक्त का जो बूंद है जो पृथ्वी पर गिरा है, उस हर एक बूंद का जो है हम हिसाब लेंगे। और जैसे ही सरकार बदलेगी तो ये बात नीतीश कुमार भी सोच ले कि उनका क्या हश्र होगा जी। खून का एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाएगा जी। लेकिन हाँ, एक बूंद भी व्यर्थ तो नहीं जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यह है जिसके लिए हम रातों रात करने की चेष्टा में आए हैं, रातों रात करने के लिए आए हैं। बड़ी बात यह है कि इसी बीच
जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उन्होंने अपना एक अलग गेम खेल दिया है। हम बात करें तो इधर देखें कि बिहार में देखिए पैरेलल राजनीति हो रही है। एक और जहां राजद के जो कदावर नेता है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा भवन में 5 साल के लिए कदम नहीं रखने की बात कह देते हैं, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं अपने संगठन को लेकर के, और जो भी लोजपा के कदावर नेता है वहां मौजूद रहते हैं। और इसे ये माना जा रहा है कि इधर जो है तेजस्वी यादव बैकफुट पे जा रहे हैं और चिराग पासवान नई ऊर्जा के साथ जो है आ रहे हैं, और वहाँ जो है वो वहाँ से वॉक ओवर करके, और नीतीश कुमार जो घिरे हुए हैं फिलहाल अपनी पुलिसिंग को लेकर के, अपनी व्यवस्था को लेकर के, और बिहार विधानसभा भवन में जो पुलिस संशोधन जो विधेयक था उसको पारित करवाने के दौरान जो कुछ भी नज़ारा बना उसको लेकर के नीतीश सरकार की जो जहाँ किरकिरी हो रही है उसको लेकर के नीतीश सरकार घिरी हुई है। और इसी बीच चिराग पासवान नीतीश कुमार को बकसने के मूड में नहीं है। चिराग पासवान ने एक बड़ी मीटिंग की है और मीटिंग के बाद बहुत सारे लोगों के पदों में भी जो है फेरबदल किया है, और भीतर खाने से बात आ रही है कि जो चिट्ठी तो चिराग पासवान ने जारी की वो तो अलग बात है, लेकिन चिराग पासवान ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। और नीतीश कुमार जी जो अपनी पुलिसिंग के लिए अभी फिर चर्चा में आए हैं, अपनी व्यवस्था को लेकर के विधायकों को पिटवाने के मामले में चर्चा में आए हैं, ऐसे में नीतीश कुमार को उन्होंने खुली चुनौती देने की बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार से अब सीधे तौर पर सामने आकर के चिराग पासवान दो हाथ करने वाले हैं। क्या कुछ चिट्ठी में कहा गया सनी? जी, उस चिट्ठी के माध्यम से चिराग पासवान ने अपने सांगठनिक जो बिहार की उनकी सांगठनिक विकास जी बिल्कुल जी वो संरचना है, उस संरचना को उन्होंने बदलने का प्रयास किया। इसके पहले भी उन पर आरोप लगता आया है कि ये भाई भतीजावाद की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने इससे ऊपर उठकर राजू तिवारी को जिस तरह से प्रमोट किया, एक नया समीकरण बनाने की कोशिश की, और उनको अंदेशा है कि आने वाले समय में चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल। और पंचनामा के माध्यम से हमारे संपादक ने भी इस बात की आशंका जताई है, जिस तरीके से सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही है, तो चिराग पासवान के इस अहम बैठक के पीछे भी यही रणनीति हो सकती है। इसके पहले वो कश्मीर जाते हैं, वहाँ से भी उन्होंने धारा 370 अन्य मामलों और बिहार से रिलेटेड, बिहार से कनेक्ट करके वहाँ भी बोलने का प्रयास करते हैं। आज जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें संजय रविदास जी हैं। संजय रविदास जी को कौन सा पद दिया गया? जी, संजय रविदास जी को बिहार प्रदेश सदस्यता अभियान का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है जी। और एक संजय सिंह हैं, उनको बिहार प्रदेश संगठन मंत्री के तौर पे मनोनीत किया गया है जी। तो देखिए लोजपा एक और ये मनोनीत तो कर ही रही है अपने संगठन का विस्तार, और संगठन के फौं को जमाने में लोजपा भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन मौके को भुनाने से लोजपा पीछे हटने वाली नहीं है। एक और जहाँ जो है तेजस्वी यादव फुल एक्शन मोड में आए हैं, और एक्शन मोड में आकर के सरकार को धमकी देते हैं, और सरकार को सीधे तौर पर आईना दिखाते हुए कहते हैं, उंगली दिखाते हुए कहते हैं तेजस्वी यादव कि अगर आप पुलिस को ही रखना चाहते हैं सदन के भीतर तो पुलिस को ही रखिए, विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। तो हम विपक्ष के लोग जो हैं सदन के भीतर अपना कदम नहीं रखेंगे। वहीं चिराग पासवान एक गुप्त मीटिंग करते हैं, एक बड़ी मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद भले ही ये सारी चीजें सामने आ रही हो, लेकिन मीटिंग के दौरान जो कदावर नेता जो भी लोजपा के हैं सभी वहां मौजूद रहते हैं, और नीतीश कुमार जो घिरे हुए हैं अपनी सभी व्यवस्थाओं को लेकर, उन पर कैसे जो है अभी ओवरकम किया जाए, क्योंकि सभी लोग मान रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे में चिराग पासवान फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और इधर तेजस्वी यादव बिहार में संभाले हुए हैं, और चिराग पासवान भी दिल्ली में बैठक करके और फिर बिहार के लिए रणनीति बनाते हैं और बिहार के संगठन को मजबूत करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान भले ही अलग अलग रणनीति से काम कर रहे हो, लेकिन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो है उनका नीतीश कुमार जी बने हुए हैं, और नीतीश कुमार जी इन सारी चीजों से बचने वाले नहीं है। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, एक बात चिराग पासवान के परिप्रेक्ष्य में सही साबित होती है जी। जैसे सदन में दिखा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत पुरानी है बिहार में, और बिहार में नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, दोनों लोगों ने इस कहावत को एकदम चरितार्थ कर दिया है, और उसी कमजोर नस को चिराग पासवान पकड़ लिए हैं नीतीश कुमार को। उस कमजोर नस को, नीतीश कुमार के उस कमजोर नस को चिराग पासवान ने इस चुनाव में दबा दिया है जी। और उस नस के दबने की वजह से नीतीश कुमार की हालत
पहले से और ख़राब होती गई, 43 सीटों पे सिमट गए। और उसी कमज़ोर नस के बदौलत चिराग पासवान अब बिहार में जोरदार तरीके से एंट्री करने वाले। देखिए सनी, यही बात है कि जब आप एक बार नस दबा देते हैं तो इसके बाद वो तो भले ही तिलमिला जाते हैं जिसका आपने नस दबाया है, लेकिन इसके बाद ज़रूरत होता है कि पूरे दमखम से अपना वजन लेकर के आगे आए, और वजन लेकर के जब आप आगे आएंगे तभी आप ओवरकम वजन लाने की कोशिश कर रहे हैं जी। उन्होंने फूके हुए कारतूस के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को अपने पास रखा जी, जिनको उनकी जाति ने धुतकार दिया। अगर उनकी जाति ने उनको सपोर्ट किया होता तो इस चुनाव में उनको वोट बैंक आते, 1% के आसपास वो नहीं सिमट जाते जी। जिसकी आबादी 7% है, उनके नेता को 1% वोट आ रहा है, उनकी पार्टी को 1% वोट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को झटका लगा है। और दोनों लोग साथ मिलकर चिराग पासवान के मुकाबला के लिए आ रहे हैं और साथ में आरजेडी से भी मुकाबला करने के लिए बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है इस पूरे मुद्दे की नजाकत को, पूरे माहौल की नजाकत को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और जो तेजस्वी यादव ने जो अपना पूरा दमखम के साथ जो इस बार एंट्री कर दिया है, जो विधानसभा का घेराव कर लिया है, तो ऐसे मौके पर चिराग पासवान अपना जो नस जो उन्होंने दबाया था, तो ज़रूरत है अब चिराग पासवान को इस पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार को ओवरकम करने के लिए, और चिराग पासवान ने अपनी रणनीति चल दी है। तो आज के रातों रात में बस इतना ही। आपको कैसा लगता है हमारा शो, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। भारत लाइव का कमेंट सेक्शन जो है बिल्कुल खुला हुआ है। आपकी आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है, एक UPI नंबर नीचे लगातार स्क्रॉल हो रहा है, वहाँ जा करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। शेयर का बटन अभी भी खुला हुआ है, बिल्कुल निःशुल्क है, पूरा फ्री है। आप शेयर करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, मनोबल बढ़ा सकते हैं। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।